आप सभी को गुड इवनिंग। आज मैं जैक बोर्ड 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो भी पेपर हुआ 10th क्लास का जैक बोर्ड का, उसमें आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे मेरे बच्चों, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? इसका ऑप्शन जो है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल। अंग्रेजी में हम कहेंगे कॉनकेव। क्या बेटा? कॉनकेव। इसमें क्या सही हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। इसके बाद मोटर वाहन में कौन सा दर्पण लगता है? कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर वाहन में सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे ये भी अवतल है, कॉनकेव है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि हम लेंस की क्षमता -2D है, यदि लेंस की क्षमता -2D तो इसकी फोकस दूरी जो होगी -50 सेमी होगी। कितना होगी? -50 सेमी। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देखेंगे। इसमें कह रहा है किस निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस माध्यम में, निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो ये क्या है? यहाँ ऑप्शन है हीरा। या थोड़ा सा फोटो सही नहीं आया है, इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? हीरा। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे पांचवा प्रश्न में। प्रिज्म द्वारा, इसमें देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? विच फिनोमेना इज लाइट अकर बाय प्रिज्म? तो बेटा इसमें हम कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? तीसरा ऑप्शन हुआ। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं बच्चों एकदम 100% है। इसके बाद इसमें देखेंगे आप, दिया है प्रश्न क्या? जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो जरा दृष्टि का मतलब दूर दृष्टि दोष जिसे हम कहेंगे, इसे बाय, ठीक है। इसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा? दूसरा सही हुआ। 100% आपको यहाँ सही मिल रहा है। खतरे का निशान, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? तो देखिए आठवां क्या होगा? बोल्ट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न आप देखेंगे बच्चों। 11वां प्रश्न है बच्चों, देखें 11वां प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत धारा का मान होता है। तो ये एक यूनिट विद्युत धारा का मान होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। यही आपका ऑप्शन बच्चों सही हुआ। इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, यानी कि हम उसे कह सकते हैं बेटा जनरेटर जिसे कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? जनित्र यानी कि जनरेटर। इसमें ऑप्शन पहला सही हुआ। फिर इसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा लघु 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 परिपथ में, लघु पथन में समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए सही हुआ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे नीला लिटमस पेपर जो होता है किससे लाल हो जाता है? अम्ल से। नीला लिटमस पेपर अम्ल से लाल हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
निम्न में से कौन क्षार है? तो बेटा ये अम्ल है, क्या है? ये CH3CH4 ये क्या है? एसिटिक अम्ल है, ये अम्ल है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये HNO3 ये क्या है? हाइड्रो, ये भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है। ये NaCl ये लवण है, इसके लिए NaOH ये क्या है? एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। ऑप्शन मेरा कौन सा सही हुआ? डी वाला 15वां का। इसके बाद हम देखेंगे 16वां। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2 मतलब कापर सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हम कर सकते हैं बेटा, दूसरा ऑप्शन सही हुआ, कापर सल्फेट जिसे कहते हैं। कापर सल्फेट में हम 2H2O को जोड़ देंगे, इनको में गुणा कर देंगे तो वही कापर सल्फेट जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद हम बच्चों चलेंगे 17वां प्रश्न में। 17वां प्रश्न में देखेंगे, 17वां प्रश्न दिया है समीकरण CaCO3 CO ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये क्या है? एक वियोजन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे बच्चों, 18वां प्रश्न करेंगे। जल के विद्युत अपघट्ट में कैथोड से मुक्त होती है को क्या मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघट्ट में कैथोड माने क्या? O2 क्या होगा? O2 क्या होगा? विमुक्त होता है। इसके बाद हम 19वां प्रश्न देखेंगे। अपचयन उपचयन का दूसरा नाम है रिडॉक्स अपक्रिया। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, इसका अथवा नाम किताब में ही दिया है, आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न जाएंगे, 20 वाला प्रश्न करेंगे। 20 प्रश्न बच्चों हैं, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? एल्युमिनियम विद्युत का सर्वोत्तम चालक है यहाँ पर जो दिए गए हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के तार में ही विद्युत का प्रभाव होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि गंधक एक क्या है? गंधक एक प्रकार का अधातु क्या है? एक प्रकार का अधातु है। इसके बाद सीसा और टिन, 22वां प्रश्न देखेंगे। सीसा और टिन का मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम क्या कहेंगे? सोल्डर। 22वां प्रश्न हमारा हो गया, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद हम 23वां प्रश्न जाएंगे बच्चों। 23वां प्रश्न है CnH2n+2 का समान सूत्र है, तो एल्केन का है। एल्केन का है, क्या है? एल्केन का है। इसके बाद एल्डिहाइड का प्रकात्मक समूह क्या है बच्चों? इसमें दिया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। एल्डिहाइड का प्रकात्मक समूह है CHO। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हुआ? 2 वाला सही हुआ। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बेटा। इथेनॉल सोडियम से अपक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न है? तो इथेनॉल कह रहा है, इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, OH किससे क्रिया करेगा? इथेनॉल सोडियम से क्रिया करेगा बच्चों। सोडियम से क्रिया करने के बाद C2H5 हो जाएगा, C2H5 PNA बना लेगा और हाइड्रोजन को भी मुक्त कर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, जिसे हम आवर्त कहते हैं। क्षैतिज रूप में होता है बच्चों। कैसे होता है? क्षैतिज रूप में। और 18 खड़े कॉलम होते हैं, जिनको हम वर्ग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सही हुआ? 7। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है CO2 भी है, जल भी है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश भी है, अर्थात इनमें सभी सही है, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों हमारे में पाई जाती थी, इसका ऑप्शन ये सही हुआ। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 29 प्रश्न बेटा। कह रहा है पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव जो होता है, ये जो होता है छोटी आंत से होता है। नहीं, यकृत से होता है। कहाँ से होता है? इसका चौथा ऑप्शन सही हुआ, यकृत, अर्थात लीवर से। लीवर में यकृत रस का फॉर्मेशन होता है, तो इसे सिक्रेटेड बाई और स्टोर कहाँ होता है? अग्नाशय पैंक्रियाज में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, देखेंगे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ, अथवा इसे क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथ। ठीक है, ये तो कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाई जाती है, तो इसे सबसे छोटी क्या है? पिट्यूटरी। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हुआ। इसके बाद हम चलेंगे 31 प्रश्न। 31 प्रश्न बच्चों हम देखेंगे। 31 प्रश्न घेगा रोग का
रोग पनपता है। तो अगर आप क्या है, अगर जो नमक हम खाते हैं उसमें आयोडीन की कमी है तो उसमें घी का रोग होता है। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, चौथा सही हुआ बेटा। इसके परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में सीधा सीधा क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलेन ग्रेन कहते हैं बेटा। इसके बाद हम 32 के बाद करेंगे 33 क्वेश्चन। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो मानव में निषेचन की क्रिया बेटा गर्भाशय में नहीं होती है, अंडाशय में नहीं होती, योनि में नहीं होती, फैलोपियन ट्यूब होता है। आप देखोगे ऐसे था, अंडाशय था, अंडाशय के बाद फैलोपियन ट्यूब रहती थी, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद बाल्बा होता था, फिर यहाँ ऐसे ऐसे फैलोपियन ट्यूब होती थी, तो यहीं पर इसका क्या होता, फ्यूजन होता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33 के बाद होगा, किसी भी जीव की जीवी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। 34वां का दूसरा सही हो गया। इसके बाद हम जाएंगे बच्चा नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखेंगे एक स्त्री में कौन से लिंग और सूत्र मिलते हैं, तो लिंग और सूत्र एक्स फीमेल, तो स्त्री क्या मिलेंगे, 35वां का पहला ऑप्शन सही हो गया बच्चों। इसके बाद देखेंगे जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन करने वाला अर्थात डीडीटी। डीडीटी का मतलब डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, अर्थात ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन कौन हुआ, चौथा सही है 36वां का। इसके बाद हम देखेंगे बेटा बाघ होता है, और 36वां का हो गया। और हम देखेंगे 37वां प्रश्न, बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है तितीपोशी एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इसका तीसरा ही ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बेटा, चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था, चिपको आंदोलन जो था 1970 से शुरू किए गए थे बच्चों। इसके बाद हम चलेंगे 38 के बाद 39 वाला क्वेश्चन, तो पवन चक्की उपयोगी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वेग होता है बेटा, इसमें ये 15 किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद हम देखेंगे जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो ये कौन होती है, स्थिर ऊर्जा। तो बेटा आपका हम 40 ऑप्शन हमने सही कराया, जो 100% सत्य है। आप आर्मी एजुकेशन को क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे चीज़ें यहाँ से विज्ञान से संबंधित